नीट पेपर लीक के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आक्रोश की लहर ने देश की पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर पुलिस की लाठियां, टीयर गैस, पैलेट गन और पानी की बौछारों के सामने टिककर यह साबित कर दिया कि जब देश का युवा एकजुट होता है तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ता है। छात्रों के निरंतर विरोध प्रदर्शन और जंतर मंतर पर जारी अनशन को सरकार ने पहले हल्के में लिया। ये लड़के हैं, कुछ दिनों में चले जाएंगे, लेकिन ये युवा अड़ियल निकले, डटे रहे, गोदी मीडिया और सरकारी तंत्र से भी भिड़ गए। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और अब भारी मन से कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा। मजबूरन पीएम को आधी रात को प्रदर्शनकारी युवाओं को रील के माध्यम से संबोधित करना पड़ा। इसके अगले दिन एनटीए के भीतर लंबे समय से जमे 47 अधिकारियों को एक ही झटके में बर्खास्त कर दिया गया। इनमें से कई अफसरों पर आपराधिक मुकदमे चलाने की तैयारी भी की जा रही है और आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। संसद में पेपर लीक का कठोर कानून बनाने की तैयारी है। कैबिनेट ने पेपर लीक रोधी कानून के नए सख्त प्रावधानों को मंजूरी दे दी है। अब पेपर लीक में शामिल अपराधियों और सिंडिकेट को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इन मामलों के तुरंत निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की योजना है। इस पूरे प्रकरण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र बिंदु बने हुए हैं। छात्रों और विपक्षी दलों का एकमात्र कड़ा रुख यही था कि जब तक शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल कायम रहेंगे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आ चुका है। छात्र आंदोलन की 3 प्रमुख मांगों में से एक पूरी हो गई है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि दूसरी 2 मांगों पर क्या होगा। एनटीए की विफलताओं और परीक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आई गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठे हैं। जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक छात्रों ने आवाज उठाई। मंत्री का इस्तीफा इस संघर्ष का अहम पड़ाव है, लेकिन इसे आंदोलन की अंतिम जीत कहना जल्दबाजी होगी। छात्रों की 2 प्रमुख मांगे अब भी सरकार के सामने हैं। परीक्षा व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता और प्रभावित छात्रों को उचित मुआवजा एवं न्याय। छात्रों का साफ कहना है कि केवल मंत्री या अफसरों को हटाने से खामियां दूर नहीं होंगी। जिसने लाखों युवाओं के भविष्य को सवालों के घेरे में खड़ा किया। छात्र आंदोलन के दबाव के बीच एनटीए के पुनर्गठन और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित तथा जवाबदेही बनाने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हो गई है। स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति, साइबर विशेषज्ञों की भागीदारी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे कदम व्यवस्था में भरोसा लौटाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल जवाबदेही का है। जिन छात्रों का समय, पैसा और भविष्य प्रभावित हुआ है, उनकी भरपाई कैसे होगी? और क्या भविष्य में पेपर लीक तथा परीक्षा संबंधी गड़बड़ियां को रोकने की ठोस गारंटी मिलेगी? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक मांग का जवाब है, पूरे आंदोलन का नहीं। अब सरकार के सामने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बहाल करने और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की चुनौती है। जंतर मंतर का संघर्ष जारी रहेगा या यहीं थमेगा? इसका फैसला सरकार के अगले कदम से होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।